गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि गाइस आप बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं स्वाति और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एसएससी अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और साथ साथ में आपकी पेड क्लास में भी। आज है गाइस हमारी सेकंड पेड क्लास और आई होप कि आपको फर्स्ट पेड क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने समझने को मिला होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की बहुत ही शानदार तरीके से और हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं और इंग्लिश जो कि आपको थोड़ा सा लगता है हार्ड, हम उसको कैसे इजी बना सकते हैं। तो कितने बच्चों को अब लगने लगा है कि नहीं, हम लोग इंग्लिश पढ़ लेंगे, हमारे लिए इजी है और हमें मजा आएगा। ओके शशि जी, ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे जी, राधे राधे। जल्दी से एक बार आ जाएंगे सारे बच्चे, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा समझ आने लगी है। आकृति, थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए और ऐसा बताने के लिए कि यस मैम हमें समझ आने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छा रहीम, डिलीशियस तो नहीं होती भाई। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हाँ। मोनीश मिश्रा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, दोनों में है, वो दोनों में है। तो लास्ट क्लास जो आपकी फर्स्ट क्लास थी, हमने उसमें बहुत सारी चीजें करी थी। हमने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन बनते हैं, इनिशियल स्टेज में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन बनते हैं। और आई होप कि आपको ये बात याद भी होगी, है ना। प्रतीक्षा, प्रतिष्ठा नहीं भाई, आज बस लास्ट हो जाएगा और फिर आपकी पेड क्लास ही चला करेगी, ठीक है ना। चलिए जल्दी से शुरू कर ले हैं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को लाइक एंड शेयर करना है और जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग आगे। आपको पता है कि हमारे लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम इंग्लिश नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। और इंग्लिश में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहां पर वोकैबुलरी, जो कि बहुत जरूरी है। बिना किसी देरी के शुरू कर रहे हैं हम अपनी क्लास, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि जो हम वर्ब्स पढ़ रहे थे वो वर्ब्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब हमेशा फॉलो करती है किसको, सब्जेक्ट को। बताया था कि नहीं, बताया था ना। जो वर्ब होती है वो फॉलो करती है ना, हमेशा किसको, सब्जेक्ट को। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। और सब्जेक्ट आपका कौन कौन बना था ये बताइएगा। सारे बच्चे एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जो वर्ब होती है वो फॉलो करती है किसको, सब्जेक्ट को। और जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है। कंडीशन बेस्ड थे कि मीनिंग चेंज होगा, मीनिंग लेस हो जाएगा, इसी की वजह से हम लोग नहीं बना पा रहे थे और दूसरी चीजों को क्या, नाउन। लेकिन यहां पर जो आपका सब्जेक्ट था वो आपका नाउन बन रहा था या फिर आपका प्रोनाउन बन रहा था, ठीक है ना। कुछ टाइप की ऐसी चीजें होंगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीवन। सेशन को लाइक एंड शेयर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप शेयर करेंगे बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, हमने पढ़ा था कि सेंटेंस जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताती हूं कि मैंने बोला वर्ब जो है वो आपके सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, ठीक है। तो यहां पर है देखो ऐसा आ गया, ये आ गया स्वाति टीच, है ना, टीच। अब आपको इसको सही भी करना है। पहली बात तो क्या है, आपको इसको सही करना है। यहां पर ध्यान देना, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। कैसी है गाइस, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। अब वर्ब है किसको फॉलो कर लेगी, सब्जेक्ट को। मैम ये बात तो हमें क्लियर है, लेकिन मैम जहां पर दो सब्जेक्ट आ जाएंगे वहां पर हम क्या करेंगे, या फिर मैम जहां पर दो वर्ब आ जाएगी वहां पर हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, है ना, जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि मैम जहां पर दो सब्जेक्ट आ जाएंगे वहां पे हम क्या करेंगे, मैम जहां पर दो वर्ब आ जाएगी वहां पे हम क्या करेंगे। अब चलो यहां पर देखते हैं आपका नन ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन दिस ट्रिप। ये रहा आपका क्वेश्चन। जल्दी से देखेंगे और बताएंगे किस टाइप से हम लोग यहां पर करते हैं। ऑफिशियल रवि, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सुबह वाली तो है,
जल्दी से आंसर। देखो पहला, देखो जब भी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे ना पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस इंपॉर्टेंट है। पहला है कि स्वाति जो है वो पर्सन है, ध्यान से समझते जाना। स्वाति जो है वो पर्सन है, इसलिए पर्सन को हमने सब्जेक्ट में कंसिडर किया है। स्वाति पढ़ाती है तो एक्शन है, और जब भी कभी ऐसा आएगा तो हम क्या लगाना पड़ेगा, टीच। ES लगाएंगे कि S लगाएंगे, ये बताइएगा जल्दी से। ES लगाएंगे कि S लगाएंगे, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताएगा। ES लगाएंगे कि S लगाएंगे, जल्दी से। PDF मिलेगा भाई, सबको मिलेगा, PDF मिलेगा। ES लगाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया। टीच है ना, बहुत बढ़िया। यहां पर देखते हैं आपके सामने आपका क्वेश्चन, फटाफट से देखिएगा, बताइएगा कि क्या आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है, क्या कोई गलती है कि नहीं है। सेशन को एक बार शेयर करना है और लाइक करना है, जितने भी YT वाले बच्चे हैं। YT वालों आज आपका लास्ट है, फिर उसके बाद आपको अच्छा लगता है क्लास और आपको लगता है कि बेसिक हमारे बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं, तो आप इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि आज के बाद से फिर आपका ये बैच आपका YT पे नहीं चलेगा, ठीक है ना। फटाक से जल्दी से, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट इज होना चाहिए। अब देखो कॉन्सेप्ट समझना है ना, पहले हम ये समझेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था तो हमने मान लिया। अब आपको नन का नहीं पता, मुद्दा मानो कि आपको नन का नहीं पता कि ये नन क्या है। अब यहां पर बोल रहा है स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स का पता है, लोग है ना, यहाँ पे लोग है, तो आपको समझ में आ गया कि जैसे स्वाति था वहां पे, तो वहां पर वो नाउन था, ये भी यहाँ पर कैसा है, नाउन है, लेकिन एक से ज्यादा। कैसा भाई, एक से ज्यादा नाउन है। मैम एक ये नाउन हो गया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, सिलेक्शन जो होता है वो सेम लोगों के बीच में होता है। कैसे, जब भी सिलेक्शन होता है वो सेम लोगों के बीच में होता है। मतलब अगर मैं इस बॉटल की बात करूं, है ना, अगर इस बॉटल की बात करूं और मैं इस बॉटल की बात करूं, है ना, तो मैं बोलूंगी इन दोनों बॉटल में से मेरे को ये वाली पसंद है ना। इसका और इसका सिलेक्शन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज सेम नहीं है। सिलेक्शन उनमें से होता है जो कि आपकी चीजें सेम होती है ग्रामर में। अब मेरी बात को याद रखना, स्टूडेंट्स बोल रहा है ना, तो हम यहाँ पर बनाते हैं स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे आपको काम आएगा, है ना, बहुत सारी जगह पे आपको काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कितने लोग हैं, 4 हैं। अब 4 में से बोल रहा है नन का मतलब है कोई भी नहीं। क्या गाइस, कोई भी नहीं, मतलब इन चारों में से एक भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। तो यहां पर जब भी हम ऑफ लेकर आएंगे, याद रखना ये कॉन्सेप्ट कब कब यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए बात समझना, कि ऑफ जब भी कहीं पर आता है तो वो सिलेक्शन करता है, और ऑफ के बाद आपका नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। सिलेक्शन का समझ में आना चाहिए कि भाई सिलेक्शन हो रहा है ना, सिलेक्शन का समझ में आना चाहिए कि सिलेक्शन हो रहा है। अगर सिलेक्शन का समझ में नहीं आएगा, कहीं कहीं पर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पर भी तो ऑफ लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या मैम हम भी वहां पर भी हम लोग प्लरल लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब आपको देखना है कि ऑफ जो है वो अगर सिलेक्शन कर रहा है तो बाद वाला मैक्सिमम केस में पहली बात प्लरल होता है, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, कि सिलेक्शन तभी होगा। आपका सिलेक्शन कब होगा, जब जब आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन कब होगा? 2 से ज्यादा होते तो ना, है ना, 3 होते, 4 होते, 5 होते। अगर आप ही हैं सिंगल तो सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, आप ही आइए, बैठिए, आप ही नौकरी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो सिलेक्शन तब होता है जब 2 से ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है एक भी नहीं। अब देखना, इन चारों में से हम किसी एक की भी बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई ना कोई तो होगा वहां पर, कोई ना कोई तो होगा। चारों में से किसकी बात करें? यहां पर भी पर्सन है, और ये जो एक भी नहीं है वो भी कैसा है गाइस, पर्सन है। तो जब पर्सन बना, आपको पता चल गया ये पर्सन है, ध्यान देना मेरी बात पे, ये पर्सन है। बट जैसे यहां पर स्टूडेंट्स लिखा है, क्या यहां पर इसका कोई नाम है? नाम तो नहीं है ना। अगर नाम नहीं होता है तो हम उसको प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि आपको पता है नाउन में से प्रोनाउन निकल सकता है, प्रोनाउन में से नाउन निकल सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें हम, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, बाद वाला हमेशा प्लरल होगा। ऑफ जब भी सिलेक्शन करेगा बाद वाला प्लरल, और नन जैसे कि मैंने आपको बताया एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब क्या भैया? 0। और अब 0 जहां पर होता है हम उसको सिंगुलर मानते हैं। कैसे मानते हैं? सिंगुलर। एक से ज्यादा, ध्यान देना, एक होगा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा होगा तो प्लरल, और 0 होगा या फिर -1 तो वो भी आपका सिंगुलर।
क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर ये जो है नन, ये आपका सिंगुलर होगा। जल्दी से एक बार यहाँ तक कमेंट करके बताएगा कि मैम यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक जल्दी से बताएगा, यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जल्दी से एक बार कमेंट करना है। रिकॉर्डिंग क्लास यहीं पर मिल जाएगी कुछ देर बाद, आपको थोड़ा टाइम लगता है रिकॉर्डिंग में, उसके बाद मिल जाती है। अब देखो मैम यहाँ पर ये रहा प्रोनाउन, इसको हम सब्जेक्ट नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने सब्जेक्ट नंबर 1 मान लिया। एक ये रहा मैम नाउन, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या है भाई, 2 सब्जेक्ट हैं, एक आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है, एक आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है, एक सब्जेक्ट नंबर 1, एक सब्जेक्ट नंबर 2। मैम अब हमें यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, है ना, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है और यहाँ पर वर्ब भी एक ही है। हमें प्रॉब्लम कहाँ आई, जहाँ पर हमारे सब्जेक्ट 2 हो गए, है ना। तो याद रखना जब भी हम सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि आपको पता है अगर आप घर में हैं, है ना, और आप सो रहे हैं तो आप कोई काम तो नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो जब भी 2 सब्जेक्ट आ जाएंगे, वर्ब हमारे पास एक होगी, तो हमें ऑफ के बाद वाले को स्लीप मोड पे डाल देंगे। ऑफ के बाद वाले को हम स्लीप, दोबारा बताऊंगी टेंशन मत लो, ऑफ के बाद वाले को हम कहाँ डाल देंगे गाइस, इस सब्जेक्ट नंबर 2 को हम स्लीप मोड पे डाल देंगे। हम बोलेंगे तुम सेंटेंस में रहो लेकिन सोते रहो, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भैया तुम घर में रहो, शांति बनाए रखो, लेकिन सोते रहो। क्या करते रहो, सोते रहो। एक्टिव कौन होगा, आपका सब्जेक्ट नंबर 1। एक्टिव कौन होगा गाइस, सब्जेक्ट नंबर 1। एक्टिव जो होगा सब्जेक्ट नंबर 1, जो कि प्रोनाउन है, जो कि कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब आपको कैसी लगानी पड़ेगी यहाँ पर, सिंगुलर। मुद्दा क्लियर कि नहीं, जल्दी बताएगा, मुद्दा क्लियर हुआ कि नहीं। मैम ऐप पे लाइव क्लास कहाँ चलती है, नेहा कुमारी, ऐप पे लाइव क्लास ऐप पर ही चलती है, सारे बच्चे ऐप पे ही ले रहे हैं क्लास। फटाक से देखिएगा मुद्दा क्लियर और नॉट, जल्दी से गाइस, जल्दी से। क्लियर हुआ सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार फिर से देख लेते हैं, चलो बस मेरी बात को सुनते रहो, ये जो लिखा है इसको देखते रहो, सुनते रहो, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। देखो बोल रहा है नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन दिस ट्रिप, है ना, कोई भी बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है जो कि हम ट्रिप लेकर जा रहे हैं। ध्यान देना मेरी बात पे कि वहां बोल रहा है नन ऑफ द स्टूडेंट्स। मैंने आपको बोला था जब कभी भी एक सब्जेक्ट होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी वर्ब लगाने में। अब क्यों, क्योंकि वहां पे जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो कर लेती है, लेकिन जहां पर 2 सब्जेक्ट होंगे वर्ब बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी कि मैं किसके साथ जाऊं। वर्ब एक है, सोच रही है इसके साथ जाऊं कि मैं इसके साथ जाऊं, अब प्रॉब्लम है उसके साथ, उसको किसी एक के साथ ही जाना है ना। अब क्या करेंगे, हमने देखा ऑफ जो है वो सिलेक्शन कर रहा होता है। ऑफ जब भी सिलेक्शन करेगा तो याद रखना जिसमें से सिलेक्शन करेगा उसी में से हम उस पर्टिकुलर चीज को निकाल लेंगे। ऑफ जो है होता है सिलेक्शन करता है, ऑफ के बाद वाले को हम हमेशा ही किस में रखते हैं, प्लरल सेंस में रखते हैं। प्लरल सेंस में रखा तो जो पहले वाला होता है हमें उसको एक्टिव बनाना पड़ता है, उसको हमको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और ये आपका सिंगुलर होता है क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे वहां पर आर, है ना। कैसा करेंगे, आर कर दिया हमने वहां पे, लेकिन आर हमारा क्या है, गलत हो गया क्योंकि भाई हमारा सब्जेक्ट कैसा है, ये प्रोनाउन और कैसा सिंगुलर, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इज। क्लियर हुआ कि नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिएगा, अब वैसे ही दिमाग लगाओ जैसे मैंने कराया, क्योंकि ये बहुत सारे जगह पे यूज होगा, ये रूल बहुत सारे जगह पे यूज होगा। रूपम एक बार ध्यान से करो क्वेश्चन को, ध्यान से करिए क्वेश्चन को, ऐसे काम नहीं चलने वाला। पूनम बोलिए, आपकी लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आर और इस, गाइस जल्दी से आंसर करिए, यूट्यूब वालों आंसर करो, क्या हुआ। ऐप पे टाइम टेबल जो है इंग्लिश का वो 10 से 11 बजे क्लास चलेगी डेली, जैसे कि हो रही है। 10 से 11 बजे क्लास चलेगी डेली, जो कि हो रही है। अब आप देख रहे हो ऑफ के बाद देम आ गया, है ना। तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, याद रखना, ये हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे ध्यान से, याद रखना। अब कैसे पढ़ेंगे इसको देखो, जो देम होता है ना, आपको पता है वो कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्ट केस होता है। जैसे कि आई लाइक देम, है ना,
आई लाइक देम, वो हमेशा कहाँ आता है, वर्ब के बाद आएगा। तो ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे नहीं बना सकते देम लाइक आई, है ना, देम लाइक आई। राघव पेन चेंज करो यार इसका, है ना। तो ये हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट केस होता है। अब आपको पता है देम जो है वो ऑब्जेक्ट केस है, इसका मतलब है कि मैडम ये तो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, है कि नहीं। क्या है मैडम, ये तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता। इसको हमें स्लीप मोड पे डालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन याद रखना देम में से निकले हैं ऑल, मतलब ऑल का मतलब है दो से ज्यादा तो होंगे ही, तभी हम ऑल का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 5 लोग हैं, कैसे लोग हैं, 5, है ना, 5 लोग हैं, 5, तो यहाँ पर अगर 5 में से बात करूं तो 5 के 5, कैसे भाई, 5 के 5, ऑल ऑफ देम, जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन दिस ट्रिप। अब यहाँ पर बोल रहे ऑल कैसा होता है, मैं बोलूं कि जितने भी बच्चे हैं मेरे सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं मेरे सारे बच्चे, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, इसका मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा हुआ ना, एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा हुआ तो ये आपका कैसा है गाइस, प्लरल सेंस का है। कैसा है, प्लरल सेंस का है। कैसा है, प्लरल सेंस का। सब्जेक्ट कौन बनेगा, सिर्फ ये। अगर सब्जेक्ट ये बनेगा तो यहां पर क्या होगा, आर, और नो एरर। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूं आपको बनाते जाना है। अब इसके रूल कैसे बनेगा ध्यान देना। अब इसका रूल कैसे बनेगा ध्यान देना। जैसे मैंने नन वाले का बनाया था, रूल बनाना आपके लिए जरूरी है। जब भी कभी नन आ जाएगा आपके पास, उसके बाद ऑफ आएगा, उसके बाद या तो नाउन आएगा या फिर आपका प्रोनाउन आएगा। ऐसे बनाने हैं नोट्स, ठीक है। ये जो नाउन प्रोनाउन होगा वो हमेशा ही प्लरल सेंस का होगा, ठीक है। इसको हम हमेशा स्लीप मोड पे डालेंगे और ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर ऐसे नोट्स बना लिए ना तो एक बार नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, जीवन में कभी भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको अच्छा लगेगा। ये जो नन होगा ये आपका प्रोनाउन बनेगा, ठीक है। ये कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ये ही एक्टिव होगा, एक्टिव होगा और वर्ब यही डिसाइड करेगा। बस ऐसे अगर एक बार नोट्स बना लिए तो आपको अच्छा लगेगा। ये जो ऑफ है ये आपका सिलेक्शन करता है। कैसा करता है, सिलेक्शन। और अगर ये सिलेक्शन करेगा तो वर्ब जो आएगी वो किसको देख के आएगी गाइस, इस नन को देख के। तो यहां पर ये जो वर्ब है ये आपको सिंगुलर लगानी पड़ेगी। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। फटाक से देखिएगा, बताएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी से, कृष्णा क्या हुआ, जल्दी से बताएगा। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, चलिए। ऐप से क्या प्रॉब्लम हो गई। अब अगर मैं ऑल का रूल बनाना चाहूं तो तुम मुझे बताते जाना क्या क्या लिखना है। अगर आपने ये रूल अपने आप से बना दिया इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया। मैंने लिखा ऑल, फिर लिखा ऑफ, फिर लिखा नाउन या फिर प्रोनाउन। अच्छा, अब इसके बाद लिखवाना स्टार्ट करो। ऑल के बाद क्या लगेगा, अगर एक बार क्वेश्चन समझ गए, ध्यान देना, अगर एक बार क्वेश्चन समझ गए आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गाइस इसी पे बेस्ड आते हैं। एक बार समझ गए तो जीवन भर का आराम, जैसे होता है ना, एक बार पढ़ लिए नौकरी लग गए, जीवन भर का आराम। तो एक बार अगर पढ़ लिए, अच्छे से समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑल आपका कैसा था आपको पता है ना, प्लरल सेंस का, है ना। कैसा, प्लरल सेंस का था ऑल। इसको हम कैसे ले रहे थे, सब्जेक्ट के तरीके से। कैसा भाई, सब्जेक्ट के तरीके से। और एक्टिव कौन था, यही था, ठीक है ना। एक्टिव कौन था, यही था। अब नाउन प्रोनाउन या तो हम कैसे ले सकते हैं गाइस, ऑब्जेक्टिव केस का, क्योंकि हमने वहां पे देम लिया था। कैसा, ऑब्जेक्टिव केस का। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस का है जो कि आपका कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो अगर ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो एक्टिव कौन रहेगा, ये बस ऑल। और ऑल कैसा होता है, प्लरल, इसलिए वर्ब यहां पर कैसी आएगी, प्लरल। बताइएगा मुद्दा समझ में आया कि नहीं, कि भैया क्या चाहते हैं ये हमसे। क्योंकि जब हमें ये समझ में आ जाए कि तुम हमसे चाहते क्या हो, हमें अपने आप समझ में आ जाता है हमें आगे करना क्या है।
अगर आपको ये समझ में आ गया सामने वाला आपसे चाहता क्या है, अच्छा खुद ही सोचो ना, अगर आपको ये समझ में आ गया सामने वाला आपसे क्या चाहता है, तो आप ये नहीं सोचते कि यार ये जो चाहता है वैसा ही कुछ करता हूं, है ना। तो आपको पता है सामने वाला कुछ ऐसा चाह रहा है आपसे, तो जब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी मेरे से ये चाहता है, तो आप इजीली चीजों को कर पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, फटाक से बताएगा। अब हमने यहां पर पढ़ लिया, देखना ध्यान से, अब हमने यहां पे पढ़ा है क्या, अब हमने यहां पे पढ़ा कि अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है तो हम कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं तो हम कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है तो हम कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। अब आपको देखना है, ये आपके रूल्स हो गए, है ना, ये आपका रूल हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये भी आपका रूल है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब थर्ड केस क्या होता है ना, आपका प्लरल लगेगा, ऑल जहां आ जाएगा हमेशा प्लरल सेंस का होगा, हमेशा ही ऑल जो होगा प्लरल सेंस का होगा, ठीक है ना। चल रहा है पेड बैच आप पे, बच्चे पढ़ तो रहे, ठीक है। अब यहां पर देखो, है ना, अब यहां पर देखना, जब एक आपका सब्जेक्ट होगा लेकिन वर्ब बहुत सारी होंगी, है ना, एक आपका सब्जेक्ट होगा वर्ब बहुत सारी होंगी, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैं अपने पेड बैच में भी पढ़ाती हूँ, आपको भी पढ़ा देती हूँ। चलो वोकैबुलरी का बुक बहुत जल्दी आ जाएगा, आज डिसाइड हो जाएगा उसकी डेट क्या होगी। कौशल क्या पूछ रहे हो, 1 ऑफ 1 होगा, 1 ऑफ 1 में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, 1 ऑफ 1 में सिलेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब हमारा रूल ही नहीं बनेगा। जैसे एक बच्चे का डाउट आ रहा है मैम 1 ऑफ 1 हो, तो मैंने आपको बोला ऑफ के बाद आपका हमेशा ही प्लरल सेंस का होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है जब एक से ज्यादा होगा। 1 ऑफ 1 नहीं आ सकता, 1 ऑफ 1 नहीं आ सकता। वन ऑफ वन नहीं आ सकता गाइस, ठीक है, 1 ऑफ 1 नहीं आएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है आपका दो कोई भी चीज होना। क्लियर, -2 भी सिंगुलर है, -2 तो 0 के नीचे चला गया ना, तो वो सिंगुलर है। शुभ दत्ता -2 सिंगुलर। अब देखो यहां पर, अब देखना कॉमा लग गया, है ना, कॉमा लग गया। यहां देखो, यहां इसके लिए कोई भी नहीं है। कम मतलब आना, है ना, आना, आना आपको पता है, मैंने बताया था ना, जहां आ जाएगा वर्ब, गो मतलब जाना, जहां आ जाएगा वहां वर्ब। अब देख रहे हो, ये रही वर्ब 2, ये रहा वर्ब 1। अब यहां पर देखना कि ये एक सब्जेक्ट है दूसरा सब्जेक्ट है नहीं, क्या नहीं है, एक सब्जेक्ट है दूसरा सब्जेक्ट है नहीं। अगर दूसरा सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे ये बताओ। अगर आपके पास दो सब्जेक्ट थे तो एक को आपने सुला दिया था कि तू सो जा, है ना, मैं एक से काम चला लूंगा, तो वो एक सो गया, हमने एक से काम चला लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सब्जेक्ट ही एक है तो हमें उसी से काम चलाना है ना। जैसा सब्जेक्ट होगा हमें वैसे ही चीजें करनी होगी, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से, व्हाटएवर, पहले हमें ये सीखना पड़ेगा व्हाटएवर क्या होता है। तो पहले हम व्हाट सीखते हैं। व्हाट जो होता है वो आपका क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं। मैं अगर ऐसे बोलूं व्हाट इज दिस, है ना, व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन है। वो जो व्हाट होता है वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज इट लगा लो, दिस लगा लो, व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस, इसने क्या पूछा, ये क्या है ना, व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल सही है। अब जब भी कभी ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, याद रखना ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगा अगर दूसरी कोई वर्ब या दूसरा कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। अब ध्यान देना, व्हाटएवर जहां पर भी आ जाता है, व्हाट के साथ एवर आ रहा है ना, तो हम इसको बोलते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान देते जाना मेरी बात को, इंग्लिश बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगी, अब तुम लोगों को इजी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है इसको, ठीक है। कंपाउंड का मतलब होता है जब हमारे पास दो चीजों का मिक्सचर होता है। क्या होता है, जब हमारे पास दो चीजों का मिक्सचर होता है तब हम बोलते हैं उसको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब जब भी आपका कभी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है, याद रखना, जब भी कभी ये सब्जेक्ट बनेगा ये हमेशा ही सिंगुलर ट्रीट होता है। मेरी बात को हमेशा याद रखना,
मेरी बात को हमेशा याद रखना, मेरी बात आपको बहुत फायदा देगी। जैसे बोला जाता है ना, पापा बोलते हैं मेरी बात हमेशा जीवन में याद रखना, अच्छा लगेगा तुम्हें, तुम्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरी बात को गांठ मार लेना, ऐसे मम्मी बोलती है ना, मम्मी ऐसा बोलती है कि मेरी बात को गांठ मार ले, हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, तो व्हाटएवर जो होता है वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट बनता है तो सिंगुलर। अब आप बोलोगे मैडम ये सब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, हम इसको क्यों बनाए सब्जेक्ट, आपने देखा इसका नाम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो मैं चीजें बोल रही हूँ वो बिल्कुल सीधी और सटीक है कि जब जब आप चीजों को सब्जेक्ट बनाएंगे वो आपका नाउन प्रोनाउन ही होगा। हमने दूसरी किसी और चीज को सब्जेक्ट इसलिए नहीं बना लिया, है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना। आप देख रहे हो यहाँ पर दिस, ये यहाँ पे आ जाओ, है ना, एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज आपको क्लियर यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं दिस का मतलब क्या है, दिस आपको पता है यह है मतलब आपका सब्जेक्ट। ये कौन है, आपकी वर्ब। आपको पता है जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। अब ये कौन है, फिर से आपका प्रोनाउन है। अब देखना इस प्रोनाउन में इसको प्रायोरिटी देंगे हम, इसको नहीं, तो इसीलिए आया है यहाँ पर व्हाट इज दिस। लेकिन जब जहां पर सिंगुलर होगा वहां पर हम सिंगुलर लगा देंगे। अब यहाँ देखो व्हाटएवर आपका कैसा है भाई, व्हाटएवर आपका प्रोनाउन है, क्या है भाई, व्हाटएवर आपका कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। इसने बोला मैं सिंगुलर हूं, तुम्हें भी क्या आना पड़ेगा, सिंगुलर, कम्स हो गया। अब ये इसने बोला यार मेरे पास तो सब्जेक्ट है नहीं तो मैं क्या करूं, है ना, तो इसने बोला कि मैं आता हूं ना, मैं आता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, गोज, कम्स एंड गोज। क्लियर हुआ कि नहीं। कोर्स 880 रुपए का मिलेगा। नहीं टिकेश्वर प्रजापति, ये आज लास्ट डेमो है आपका, डेमो नंबर 2, बस फिर उसके बाद हम अपनी पेड क्लास में पहुंच जाएंगे और पेड क्लास भी आपकी साथ साथ में चलेगा। क्लियर हो गया नहीं, जल्दी बताएगा क्लियर हुआ कि नहीं, सभी को जल्दी से बताएगा। कृष्णा जल्दी मिल जाएगी, गाइस फटाक से बताएगा क्लियर हुआ कि नहीं सभी को। ठीक है, तो अभी हमने देखना हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अगर किसी को भी उसमें डाउट हो तो मुझसे पूछना। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जब सब्जेक्ट एक होगा तो वर्ब एक होगी, ठीक है, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। जब सब्जेक्ट 1 होगा फिर बीच में आपका कनेक्टर लगा लेते हैं, बीच में आपका कनेक्टर होगा, सब्जेक्ट 2 होंगे, है ना, आपके सब्जेक्ट 2 होंगे, फिर भी हमारा क्या आई थी, वर्ब 1 आई थी। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ा सब्जेक्ट 1 है ना, और वर्ब कितनी आ गई, 1 2 3, कितनी भी वर्ब आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट कौन बनेगा, सिर्फ ये। और देखना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट बना है। आपको फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं कुछ चीजें जो कि देखो इन पर ही बेस्ड आपके सारे इंग्लिश के रूल्स चलेंगे। किसी में सब्जेक्ट 1 होगा, किसी में 1 से ज्यादा, और किसी में 1 से ही बहुत सारे वर्ब्स हो जाएंगे। ठीक है ना, आपके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे ही इंग्लिश के सारे रूल्स चलेंगे। किसी में सब्जेक्ट 1 होगा तो वो अब 1 आ जाएगी, किसी में सब्जेक्ट 2 होंगे तो हमें देखना पड़ेगा हमें कौन से वाले को कंसिडर करना है, फिर हम नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाएंगे, और फिर हमारे पास सब्जेक्ट 1 है तो हम आगे। अब एक और चीज पे चलते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल जो आपकी चीजें हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने का आपका इंपॉर्टेंट काम है कि प्रैक्टिस करी जाए। चार्ट रेवेन्यू थैंक यू सो मच, आज किसी बच्चे ने पैसा दिया भैया, पैसा बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी ये पैसा हमको दिया, है ना, ये हमको पैसा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। चलते हैं आगे, देखो यहां पर अगर मैं बोलूं आपको मैनी ऑफ अस बिहेव्स वेल with his teachers। पैसा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिसने भी पैसा दिया है वो मुझे नाम बता दे, मैं नाम ले दूंगी। हाँ जी वेद सोलंकी, सारे सिंगुलर होते हैं भाई, सारे सिंगुलर होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो आपका सेकेंडरी वर्ब होता है। क्वेश्चन देखो और इसको ट्राई करो करने का। पहले देखो, पहले इसको आप डिफाइन करो, ये नंबर 1 में पहुंचेगा, नंबर 2 में या नंबर 3 में। इन तीनों पर ही पूरी ग्रामर आपकी काम करेगी, याद रखना, इन तीनों पर ही पूरी ग्रामर आपकी काम करेगी, ध्यान रखना। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, आपको हर एक क्वेश्चन को इन तीनों चीजों में डिफाइन करना है। पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा,
ठीक है, पहुंच गए आप। पहले सबसे पहले बताओ कॉन्सेप्ट नंबर 1 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, 3, क्योंकि जब जब आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें पहुंचेंगी दिमाग खुलेगा और यहां से आपकी चीजों की शुरुआत हो रही है। थैंक यू सो मच। यस प्रियंका यादव, मैं खुद ही दे दूंगी भाई, खुद ही दे दूंगी। सर ने प्रॉमिस किया है, बट सर भी दे देंगे जो है, और फिर मैं भी दे दूंगी। सर और मेरी बात हो रखी है। तो आप लोग अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, आज पेड 2nd क्लास है, उसके बाद फुल फ्लेजेड क्लास शुरू हो जाएगी पेड वाले बच्चों की, ठीक है। इसीलिए ये क्लास रखी गई है कि आपका भी कुछ ना छूटे। अगर आप 1-2 दिन बाद अपना माइंड मेकअप करते हैं तो आपकी चीजें छूटे ना, इसीलिए। मैम आपके कोड के साथ आज अड्डा का मापैक खरीदा है। ओके, के शेखर रेड्डी, बहुत बहुत शुक्रिया। चले आगे। अच्छा, सबने बता दिया, बहुत सारे बच्चों का आंसर है मैम कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। किसी को ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा कि मैम हमें समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट नंबर 2 कैसे आया। आपको मैंने बताया कॉन्सेप्ट नंबर 1 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब, कॉन्सेप्ट नंबर 2 2 सब्जेक्ट 1 वर्ब, कॉन्सेप्ट नंबर 3 1 सब्जेक्ट बहुत सारी वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मोस्ट मेनी ऑफ अस बिहेव्स वेल विद हिज टीचर्स, ऐसा क्वेश्चन है। अब कोई बात नहीं, अभी समझेंगे। ऑफ आपका सिलेक्शन कर रहा है, आपको पता है, बहुत ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चंस उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। ऑफ आपका सिलेक्शन कर रहा है। मैनी आपको पता ही है, मैनी सबको पता है ना, मैनी क्या होता है? मैनी होता है एक से ज्यादा। क्या होता है गाइस? मैनी होता है एक से ज्यादा। एक से ज्यादा का मतलब हुआ 1+, है ना। अभी हमें पता नहीं है क्या है, 1+ हो गया तो हमने बोला कि प्लरल होता है। मैम इतना तो हम जानते ही हैं, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब ये थोड़ी ना हमें ये नहीं पता मैनी एक से ज्यादा होता है। अब बोल रहा है अस, अस आपको पता है ना क्या होता है, ध्यान देना, ऐसे होता है वी, अस, आर, आर्स और आर सेल्व्स, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। क्या होता है? वी, अस, आर, आर्स और आर सेल्फ। अब आपको पता है ये सब्जेक्ट केस है, ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट केस है। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, जिसके बाद नाउन आना कंपल्सरी। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें जब तुम पेड बैच में ऐसे पढ़ लोगे। ये जब तुम्हारा पूरा का पूरा जब आपका टॉपिक आएगा तब। ये आपका प्रोनाउन में पढ़ते हैं हम, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है और ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आप देख रहे हो अस आपका कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट केस है। कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट केस है। ऑब्जेक्ट केस का मतलब है भैया हमें इसे स्लीप मोड पे डालने की जरूरत ही नहीं है। सब्जेक्ट कौन बनेगा? मैनी। और अस मतलब हम सारे, और हम सारे मतलब लोग, और लोग में से निकला मैनी। तो इसमें से अगर मैनी निकालेंगे तो ये भी कैसा बनेगा भाई? पर्सन की बात करेगा ना, पर्सन्स की बात करेगा। तो यहाँ पर हम इसको नाउन ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। और ये कैसा है? एक से ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ सही क्या होगा? बिहेव करेंगे कि नहीं? बिहेव। मो मेनी ऑफ अस बिहेव वेल। क्या कर देंगे गाइस? मेनी ऑफ अस बिहेव वेल। वेरी वेल डन गाइस, है ना भाई? कैसा हो जाएगा? बिहेव वेल। अब यहां पर मैं बोलूं मेनी ऑफ अस बिहेव वेल विद हिज टीचर्स, तो मैं यहां थोड़ी गड़बड़ नहीं लग रही? ये बताओ, यहां गड़बड़ नहीं लग रही? मैं बोलूं वो जैसे तुम लड़ो, है ना, तुम ऐसे लड़ो कि स्वाति मैम मेरी टीचर है बस, है ना। स्वाति मैडम बोले कि स्वाति मैडम उसकी टीचर है, स्वाति मैडम तुम्हारी टीचर है ना। या फिर तुम बोलो स्वाति मैडम हम सबकी टीचर हैं क्योंकि स्वाति मैम हम सबको पढ़ाती हैं, है ना। तुम अगर ऐसे लड़ो कि वो मेरी टीचर है, वो तुम्हारी टीचर है, वो हम सबकी टीचर हैं, वो उसकी टीचर है कि नहीं। तो जब कभी ऐसे आता है मेरी, तुम्हारी, उसकी, हमारी, सबकी, ऐसे अगर आता है कहीं पर तो हम उसको पजेसिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? पजेसिव केस। अगर पजेसिव केस की अगर मैं बात करूं, हाँ कौशल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ठीक है ना। अगर मैं ऐसी बात करूं कि वो कैसी है? वो हमारी टीचर हैं, तो याद रखना जब भी कभी इस टाइप से आएगा मेनी ऑफ अस बिहेव वेल विद देयर टीचर्स, मैनी जो है वो आपका प्लरल होता है। कैसा होता है गाइस? मैनी आपका प्लरल होता है। और आपको पता है प्लरल सेंस में आप हमेशा देयर का यूज करते हैं। एक देयर ये भी होता है। क्या तुम लोगों को दोनों में डिफरेंस पता है? इस देयर में और इस देयर में डिफरेंस पता है? दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो किसी सिंगल के टीचर के साथ बिहेव नहीं हो रहा है, विद देयर टीचर्स। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बताएगा। वो मेरी टीचर है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने प्यार के लिए। इतना प्यार, इतना सपोर्ट अगर चलता रहेगा जीवन अच्छा कटता रहेगा।
मैम थर्ड क्लास कहाँ से देखे? पेड वालों को यहीं आना है बच्चे, पेड वालों को कहीं नहीं जाना, वाईटी वाले पेड में आ जाएंगे जिनको आना होगा, ठीक है ना? क्लियर हुआ? ओके देखो, ही जो होता है वो सिंगुलर होता है ना, तो ही का हिज बनता है पजेसिव केस, और याद रखना पजेसिव केस के बाद नाउन आना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर हिज आपका कौन सा था और देयर कौन सा है? पजेसिव एडजेक्टिव। कैसा भाई? पजेसिव एडजेक्टिव। अब मुझे बताइएगा मुद्दा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं? आर तो हमारी हो जाएगी ना, हम स्पेसिफिकली अपने की बात नहीं कर रहे। मेनी ऑफ अस बिहेव वेल विद देयर टीचर्स, उनके टीचर्स के साथ, उनके हमें पता नहीं है। थोड़ा थोड़ा आएगा विनोद जी, अरे आएगा भैया, आएगा आएगा, टेंशन मत को। जल्दी से बताएगा क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? बहुत बढ़िया। देयर फॉर प्लेस, हमेशा देयर प्लेस के लिए यूज करेंगे क्या हम? ये क्लास रोज नहीं होगी, ये क्लास बस आपकी आज है, क्योंकि फिर हम लोग सारे लोग पेड में पहुंच जाएंगे। देखो अब यहाँ मैंने देयर और देयर की बात करी, बहुत सारे बच्चों को यही पता है कि देयर जो होता है वो जगह के लिए यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? एक देयर होता है, देयर वर्सेस देयर, है ना? आपको पता है ये वाला देयर तो मैम हमने पढ़ लिया, ये वाला देयर जो होता है मैम पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना? और इसके बाद मैम नाउन आना कंपलसरी होता है। ये बच्चे मैं बहुत अच्छे से आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगी हर चीज आपको। किसी भी बात के लिए जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक समझ में नहीं आएगा क्लास आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना? अब यहाँ देखो, ये जो देयर होता है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैडम प्लेस की बात करता है ना? तो इसका मतलब ये एडवर्ब हो गया, है ना? एडवर्ब हो गया, और प्लेस तो नाउन भी बताता है कि नहीं? प्लेस नाउन बताता है कि नहीं? आई वॉन्ट टू गो देयर, गो की क्वालिटी बता रहा है, मैं वहां जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कम हेयर, है ना? मैं वहां से यहां आना चाहता हूं, है ना? प्लेस कौन कौन? आपका एडवर्ब, और कौन बताता है? नाउन भी, लेकिन ये नाउन तो नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या बनाएंगे? प्रोनाउन। तो याद रखना डेयर जो होता है, देयर वो आपका प्रोनाउन होता है, लेकिन जो देयर होता है उसको हम हमेशा डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। याद रखना, जब ये प्रोनाउन बनेगा तभी ये सब्जेक्ट बनेगा ना? जल्दी बताओ, जब ये प्रोनाउन बनेगा तभी सब्जेक्ट बनेगा ना? तो देयर का स्पेशल नेम है, देयर का स्पेशल नेम है डमी सब्जेक्ट बनता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो इसके नाम से कि डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता होगा? बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। थैंक यू आकृति, थैंक यू। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां पर स्पेशल नेम जो है देयर का डमी सब्जेक्ट है, ऐसा क्यों? इसको ऐसा नाम क्यों दे दिया? इसको ऐसा नाम क्यों दिया भाई? मैं तुम्हें बोलूं तुम एक डमी हो, है ना? तुम बोलोगे मैडम हमारा तो नाम है ना? आप हमारा नाम क्यों चेंज कर दिए, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या कि मैडम हमारा तो नाम है, हम डमी थोड़ी ना है। जल्दी बताएगा। आपने देखा होगा ना, जब भी कभी कपड़े लेने जाते हो, डमी पे कपड़े लगे रहते हैं ना, तब तो बड़े सुंदर लगते हैं, है ना? लेकिन जैसे ही हम अपने ऊपर उनको पहनते हैं, है ना, अब वो तो एकदम स्लिम विलिम वाली बॉडी है, बढ़िया लगता है ना? लोग जाते हैं, जैसे सपोज करो पापा के लिए कुछ लेने गए, अब पापा की मोटी सी तोंद है ना? अब वहां पे जो बंदा डमी में लगा वो तो एकदम सीधा सटीक स्लिम है ना? पापा जैसे ही गए भैया तोंद निकल के बाहर, है ना? तो डमी का मतलब होता है कि जब कोई चीज आपकी जगह पे हो तो, लेकिन काम कोई ना कर रही हो, है ना? बोलेंगे पापा ये तो आप पे बिल्कुल सूट ही नहीं कर रहा, पापा ये तो बेकार लग रहा है, तो वो हो तो वहां पे, लेकिन काम कोई भी नहीं कर पा रहा हो। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि डमी का मतलब होता है आपके सेंटेंस में तो वो रहेगा, है ना? सेंटेंस को शुरुआत करेगा, क्योंकि जब भी हम दुकान पे जाएंगे हम उसी को देख के रुकते हैं कि भैया ये बढ़िया लग रहा है कि नहीं? तो बस यही याद रखना, पपेट, पपेट उसको डमी बोलो, पपेट किस लिए? क्लियर हुआ कि नहीं? इंट्रोडक्टरी बोला जा सकता है तृप्ति, ठीक है, बोला जा सकता है, लेकिन वो कभी सब्जेक्ट होता है, बनता नहीं है ना? वो सेंटेंस को शुरू करेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल सही। तो ऐसे ही फिर नेचुरल डमी बनाना चाहिए ना, जिनके पेट निकले हों, वैसे ही डमी बनानी चाहिए, फिर वैसे ही तो फील आएगी, फिर तब पता चलेगा हम पे अच्छा लगेगा कि नहीं। ऐसे डोले शोले होने चाहिए मोटे मोटे, तो पता लगेगा ना तभी, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। जहां कोई सब्जेक्ट ना हो वहां देयर का यूज कर लेते हैं। अच्छा मैम 477 और 880 वाला एक ही है क्या? नहीं नहीं भैया प्रीतम, 880 में पूरे 1 साल के लिए मिलेगा। देखो
दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस देखना है। देखो सोचने, देखो तुम पढ़ लोगे मुझे पता है, लेकिन सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाइए, है ना, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाइए। आप पढ़ लेंगे, मुझे पता है आपको सब आ जाएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, लेकिन आएगा जरूर, है ना। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, है ना। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ाना, जो आपकी थिंकिंग पावर है उसको बढ़ाइए, है ना। जितना आप सोच सकते हैं अपने सोचने के द्वार को खोलिए और आगे बढ़ते जाइए। अब देखो यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ 100%, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें बता दूंगी ना, उसके बाद तुम जीवन में कभी भी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मुझे भी पता है। तुम्हें जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे भी पता है। अब देखो मैम ने बोला, मैम देयर आएगा, डमी सब्जेक्ट होगा। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आया, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, आपने देखा स्टूडेंट्स मैडम नाउन है ना, लेकिन स्वाति मैम ने तो यही बताया है कि भाई देयर सब्जेक्ट भी बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? डमी सब्जेक्ट। कैसा? डमी सब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं मैम हम? डमी सब्जेक्ट। तो यहां भी लिख लेते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? डमी सब्जेक्ट। अब आप देखो देयर का, जैसे हम बोलते हैं ना इसके सर और पैर नहीं है, इस बात के कोई सर और पैर नहीं है। मम्मी बोलती है ना तो पागल है, इस बात का कोई सर और पैर नहीं है। जो डमी है वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। क्या नहीं है? वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। क्यों नहीं है मैं तुम्हें बताती हूं। यहां देयर के साथ क्या आ गया? आर। यहां देयर के साथ आ गया इज। उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए मेरे साथ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किसको फर्क पड़ रहा है? यहाँ पर स्टूडेंट्स को। अब देख रहे हो ये जो नाउन है ये यहाँ पर कैसा है? प्लरल है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा? ये। मतलब जो आपका डमी सब्जेक्ट होता है वो बस सेंटेंस को स्टार्ट करता है, उसके आगे आने वाला जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होता है वो बताता है कि भाई मैं जैसा हूंगा वैसी वर्ब को लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से यहां पर वर्ब आई है प्लरल, अदरवाइज इसे लेना देना नहीं है। ये घर का वो इंसान है, घर में खुशी हो तो चलेगा, घर में खुशी ना हो तो चलेगा, ठीक है ना, सब कुछ चलेगा, है ना। क्या चलेगा? सब कुछ चलेगा आपका। ठीक है, अब यहां देखो बोल रहा है देयर इज अ नॉटी स्टूडेंट इन माई क्लास। ठीक है, अब बोल रहा है देयर को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, देयर ऐसा बेकार इंसान है, उसे फर्क नहीं पड़ता किसी बात का। बोल रहा है आ मतलब आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। समझते जाना मेरी बात को। जब भी कभी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको एक एक चीज पता होना चाहिए, कौन सी चीज क्या बनी है। इनडेफिनेट आर्टिकल। नॉटी आपका एडजेक्टिव, क्योंकि स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहा है, नॉटी आपका एडजेक्टिव बन गया। विशेषण जो विशेषता बता रहा है स्टूडेंट की, मैंने आपको बताया था विशेषता नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगी, है ना। तो यहां पर ये स्टूडेंट क्या है? एक स्टूडेंट है, तो ये कैसा है? सिंगुलर है। और कैसा है? नाउन है। देयर को जब फर्क ही नहीं पड़ता तो यहां पर वर्ब किसको देख के लगेगी? इसको। बहुत बढ़िया, मिस्चीवियस, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन गाइस। जल्दी से बढ़ेंगे आगे, सेशन को लाइक एंड शेयर करना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर हम चल रहे हैं अपने आगे क्वेश्चन पे। मैम डेली, हाँ भैया पेड वालों डेली क्लास चलेगी भैया 10 से 11, 10 से 11। तुमने मेरे से वाईटी पे पढ़ा है तभी तुम यहाँ आए हो ना, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डेमो वालों तुम्हें इसीलिए बताया जा रहा है, डिफरेंस जो है वो ये है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज देखो, अब एक और चीज देखो, अब एक और चीज देखो, यहां बोल रहा है ध्यान से देखना, डिफरेंस पता होना जरूरी है। स्टूडेंट होगा रिंकू, आ लगा हुआ है। सरिता, हैव पेशेंस सरिता। इंग्लिश अभी तक बिल्कुल नहीं आती थी, आज ही थोड़ा ना तुम लोग सुपरमैन या सुपर वुमेन बन जाओगे। अभी तक तुम जीरो थे, जीरो से धीरे धीरे बढ़ना आगे शुरू करो। एक ही दम से सब नहीं आ जाएगा। अभी तक कुछ नहीं आता था, लेकिन अब एक होप आई है ना कि यस हमें चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, कितने बच्चों को ऐसी होप आई है कि हम अब अच्छा पढ़ सकते हैं, अब हम सीख जाएंगे? जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है कि किसको इतनी होप आ गई है। वाईटी और पेड वालों सबको बताना है किसको होप आई है कि भाई हम सीख सकते हैं, अब हम पढ़ लेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। टिकेश्वर, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। अब देखो ये जो देयर था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, याद रखना। देयर के बाद मेरी क्लास को नोट करते जाया करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। याद रखना आपको एक एक चीज। देखो ये मेरी जो क्लास होती है ना, वो स्कूल के क्लास की जैसी होती है। कितने बच्चे इस बात को अग्री करते हैं? मेरी जो क्लास होती है वो स्कूल के क्लास की जैसी होती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, स्कूल में हमने नहीं पढ़ा, और बेसिक का मतलब है स्कूल टाइम जैसा ही पढ़ना, स्कूल टाइम जैसा ही पढ़ना। क्योंकि आपके बेसिक्स तभी स्ट्रांग हो सकते हैं जब आप बिल्कुल माइनस से लेके चलेंगे, है ना। ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दो और पता ही ना चले कि हाँ ये रूल है या कॉन्सेप्ट है या नहीं है। तो जब जब आप बेसिक पढ़ेंगे ना, तो बेसिक्स आपके ऐसे होने चाहिए एकदम माइनस में, और माइनस से फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब देयर जो होता है वो नाउन होता है, नाउन नहीं एडजेक्टिव होता है, और इसके बाद आपका क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है, अब याद रखना देयर ये वाला एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आना कंपलसरी है। भाई नाउन तो है नहीं, हटा दो, क्या लगा देंगे? देयर्स। और आर क्यों आया? सम स्टूडियस स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले बच्चे। है ना, स्टूडियस। आपको OUS वाले मैक्सिमम वर्ड्स, क्या हो रहा है, OUS वाले मैक्सिमम वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, है ना। लेकिन अगर नाउन से जस्ट पहले कोई आया है तो वो भी आपका एडजेक्टिव है। यार ठीक है गाइस। ठीक है। फर्स्ट क्लास मिस हो गया, कोई बात नहीं, जब आपकी रिकॉर्डेड क्लास आएगी तब आप देख लेना। ठीक है, चलो। अब यहां पर बोल रहा है देयर आर सम स्टूडियस स्टूडेंट्स। अब आर क्यों आया, सभी को समझ में आ गया ना? किसी को मैं डाउट तो नहीं है? किसी बच्चे को इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना मैम ये आर कैसे आया? जल्दी से बता दीजिएगा। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैम सिनोनिम एंटोनिम की PDF दीजिएगा साथ में, बिल्कुल मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। किसी को डाउट तो नहीं है ना? जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दीजिए यस मैम, यस। इस क्लास की फिर आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ, इस क्लास की PDF ये पूरी की पूरी आपको मिलेगी, आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगी। अगर किसी की क्लास मिस हो जाती है तो आप वो क्लास बाद में देख सकते हैं, बट फिर मैं बोलूँगी आप लाइव क्लास लीजिए, क्योंकि लाइव क्लास में चांसेस होते हैं बहुत सारी चीज़ों को समझ में आना, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। सवाना यादू, क्या बताना है बताइए। अब अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैम हमें आपकी YT फ्री क्लासेस भी लेनी है, तो मेरी YT की फ्री क्लासेस चलती हैं जो MTS के लिए चल रही है। फिर बता देती हूँ मैं, MTS के लिए मेरी फ्री क्लास चलती है 5 to 6 PM। आपको वहाँ पर पहुँचना है और वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। फिर आप देखिएगा कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, आपको अपनी पूरी मेहनत कर देनी है। यहाँ से आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट सारे, और उसके बाद यहाँ पर करनी है आपको प्रैक्टिस, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। SSC अड्डाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लियर हुआ कि नहीं? प्रिया सिंह, ऐसा बच्चे 7 बजे वाली थोड़ी ना है, अब ये तो सुबह 10 बजे वाली है ना। टाइम टेबल बहुत ही इजी सा है देखना। जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, अड्डा 24/7 वेबसाइट पे जाइए, वहां पर बैच पे जाइएगा, बैच पे जाएंगे, बैच को जैसे ही ओपन करेंगे, है ना, उसको स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आएगा चेक स्टडी प्लान हेयर, है ना, उस पर क्लिक करेंगे, आपको स्टडी प्लान पूरा ओपन होके हो जाएगा कि मेरी कब कब कौन कौन सी क्लास होंगी और कैसे कैसे होंगी। PDF आपको कुछ देर बाद मिलती है और आपकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको कुछ देर बाद मिलती है। मैं अभी आपके सामने इस PDF को सेव करूंगी, भेजूंगी, और वो अपने आप से वहां पर आपकी क्लास के टाइम पे लगा देंगे। ठीक है गाइस, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम देख लेते हैं कि हमें और कोई डाउट तो नहीं है। एक बार जल्दी से बताइएगा मैम, बता दो बुक के लिए क्या बताना है। शिवानी,
बुक अगर आपको लेनी है तो 5 बुक का सेट है, 5 बुक्स का सेट है। और MTS के लिए हम लोगों ने 15 सेट अभी निकाले हैं लेटेस्ट पैटर्न पे। अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप कूपन कोड लगा सकते हैं Y452S, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। Y452S लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ आपको कहाँ से लेना है कोर्स। पहले मैं इसको सेव कर लेती हूँ, ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं। What's the date today? 13 February, right? 13 February, 10 to 11 AM. चलिए गाइस, ये हो गई आपकी सेव, ठीक है ना। अब आपको बता देते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, किस टाइप से और कैसे आपको बैच लेना है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम हम अभी बैच ले लें और फिर जो जून में आपका नेक्स्ट जो MTS आएगा मैम उसमें अगर हमें रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ गई, मैम कोई PDF हमें नहीं मिली या फिर हमें समझ में नहीं आया कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ करना चाहिए, तो मैम क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? जी हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन कब? जब आप MTS के महापैक लेंगे, क्योंकि MTS का महापैक जो है वो आपको जून वाले एग्जाम के लिए भी तैयार करेगा। शुक्रिया सभी का। फीडबैक आएगा, फीडबैक फॉर्म पूरा। आपको अगर मेरे बारे में कुछ अच्छा लगे लिखने के लिए तो आप लिख के भी जा सकते हैं, अदरवाइज मुझे स्टार्स दीजिएगा जितने भी आपको सही लगे, ठीक है। ये रहा MTS का महापैक जो कि 12 महीने के लिए है। और आपको बता देती हूँ, ठीक है, ये रही आपका करंट अफेयर्स की बुक, वो रही GK GS की बुक, और ये रहे गाइस 15 सेट जो अभी हमने लॉन्च किए हैं। 150 रुपए के आपको ये पड़ेंगे Y452 कूपन कोड लगा के। ये 15 सेट जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे है। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो 5 बुक का सेट है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम आपको देखना है किसमें आपको पढ़ना है। कूपन कोड सबके लिए Y452S लगेगा। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं महापैक की, तो महापैक के फायदे देखना। महापैक में जैसे ही आप पहुंचेंगे यहाँ पर 500 घंटे की लाइव क्लास है, 200 ई बुक्स हैं, 239 टेस्ट सीरीज है और 4500 अराउंड आपको मिलेंगे वीडियोस जो कि पुराने वीडियोस हैं। अब व्यू ऑफर में एक बार चलते हैं और देखते हैं हमें क्या करना है। व्यू ऑफर में जाएंगे हम, यहाँ पर कूपन कोड लगाएंगे Y452। क्या लगाएंगे गाइज? Y452। Y452 लगाइए और बस अपने जीवन को ऐसे छोड़ दीजिए कि भाई अब हमें कुछ नहीं करना, कूपन कोड लग गया, इसका मतलब है अब हम सब पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ समझदार लोग हैं जो बोलेंगे मैम हमें इससे भी सस्ते में चाहिए, तो अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगले 1 मिनट के लिए आपको क्या करना है, कूपन कोड आपको लगाना है Y452, ठीक है। ये आपको महापैक मिलेगा 880 रुपए का जब आप अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें लॉगिन करना है, तब 880 रुपए का पड़ेगा। कितने? 1 साल के लिए। उस 1 साल में आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ई बुक्स और साथ साथ में आपकी टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, ये सब कुछ मिलेगा। अब इसमें जैसे महापैक है मैम, एक पेपर आपका अप्रैल में होगा और एक जो फॉर्म आएगा दोबारा से, है ना, वो आपका जून में आएगा। दोबारा से जो MTS 2 आएगा वो आपका आएगा कब? जून में। तो अप्रैल तक आपको इस बैच की जरूरत है, लेकिन जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे, है ना, वहां पे आपको किसकी जरूरत है? आपको 2 की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां भी आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आप YT से कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि मैम कॉन्सेप्ट हमारे थोड़े से गड़बड़ा गए हैं, बीच में क्लास छोड़ दिए थे, मैम कर नहीं पाए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये पूरे 1 साल का महापैक जो कि आपको सिर्फ 880 रुपए में मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y452। ये एक मैजिकल कूपन कोड है, इसको लगा के आज में अपने आप को आपको सेव कर लेना है, क्योंकि आपको पता है अब डेमो क्लास जो होगी वो आपकी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेड प्लस YT की 2 डेमो क्लास हो गई है। आपने भी वो पढ़ा है और आपने भी वो पढ़ा है सभी ने। अब जो 3rd क्लास होगी, है ना, बुक जो आती है बच्चे वो 4 से 5 दिन में आएगी, इसलिए बोलते हैं जैसे ही आप बैच लेते हैं वैसे ही बुक भी ऑर्डर कर दीजिएगा। सारे सब्जेक्ट, यस, इस बैच में सारे सब्जेक्ट रहेंगे। एक बच्चों का क्वेश्चन ये भी होता है, PDFs मिलेंगी यहाँ पे सब कुछ आपको, और सारे सब्जेक्ट आपका रीजनिंग, इंग्लिश, GS, मैथ्स सब कुछ रहेगा इस पूरे में, और 880 रुपए में आपको ये खरीद लेना है। क्लियर हुआ कि नहीं?
वोकैबुलरी और बहुत सारे ढेरों पीडीएफ्स मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप तक पहुंचा दूंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पर टेंशन खत्म होनी चाहिए, शुरू नहीं होना चाहिए। ठीक है जीवन जी, ओके। और अगर बुक लेनी है, फिर से देखो बच्चों का एक और सवाल कि मैडम बुक लेनी है, अगर आपको बुक्स लेनी है या फिर सिर्फ मॉक टेस्ट लेना है या 15 सेट जो लेने हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे, तो आप कूपन कोड में एस जरूर लगाइएगा, मेरे नाम का पहला लेटर लगाना जरूरी है। ठीक है गाइस, टिल देन आईबी की बुक्स भी बच्चे ऐसे ही खरीदनी है आपको, आईबी की बुक्स भी ऐसे ही खरीदनी है। आईबी की बुक लेनी है तो आईबी की बुक ले लीजिए, ऐसे ही मिल जाएगी। टिल देन गाइस टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक फॉर्म आएगा, आपको फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है। वाईटी वालों समझ जाओ अभी भी, क्योंकि अभी अगर आप लेट करेंगे तो थर्ड क्लास सिर्फ पेड वालों की हो जाएगी, आपकी नहीं हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में आपने अच्छे से चीजें करी हैं, मजा आया है, तो जल्दी से बिना सोचे समझे आपको कूपन कोड लगाना है Y452 और ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो और देख लो और फिर अपना डिसीजन ले लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।